Hello students, welcome again in a course Theory of Automata. हम लोगों ने जैसे इस कोर्स ये स्टार्ट किया था, हम लोगों ने जाना कि क्या अहमियत है इस कोर्स की हमारे लिए। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लैंग्वेजेस के ऊपर कि लैंग्वेजेस हम लोगों किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, जिसके अंदर हम देखा कि डिस्क्रिप्टिव वे है, रिकर्सिव वे है, रेगुलर एक्सप्रेशंस है और फाइनली लास्ट में हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव को भी देख लिया, रिकर्सिव को भी और रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी, जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। उसी के ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हमारा जो कोर्स है ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाए, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आ गए तो आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है काफ़ी हद तक मतलब कि मेन जो पार्ट है वो हमारा यही होता है। अच्छा, इसके बाद आपको बताऊँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव हुए, राइट। सबसे पहले जब हम डिस्क्रिप्टिव वे कर रहे थे किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद क्या ज़रूरत पेश आई रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, तो हमने जाना कि डिस्क्रिप्टिव वे जो है वो एक लेंथी प्रोसेस है उसको समझने के लिए। एक इनफिनाइट नंबर जो होते हैं या उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोगों को आगे डॉट 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 डालना है और हम लोगों को पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन जबकि रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर हम उसी काफ़ी बड़ी डिटेल को एक छोटे से एक्सप्रेशंस के साथ डिनोट कर सकते हैं। उसकी हम जैसे कुछ और मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि ऑल स्ट्रिंग विच कंटेन एग्जैक्टली 2a, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसी लैंग्वेज ऐसे स्ट्रिंग चल रही है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2a आ रहे हों। यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। ऑल स्ट्रिंग्स दैट express exactly 2a, ये हमारे 2a जो है वो कंटेन करते हो। आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर, उसके अंदर भी हम लोगों को जब ba लिखा हुआ है और ba के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी चीज़ जहाँ पर a की पावर 2 हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग b, a और a ये लाजमी ऐसे ही लिखना है। जब हम बात करेंगे पावर ऑफ 2 या 2a एग्जैक्टली आ रहे हैं तो इसका मतलब है पावर ऑफ 2 है। अभी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं क्या, a और b ये हम लोगों ने कंटेन किया। इसके साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं जो एग्जैक्टली 2a हमें बताए। a हो सकता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं, a b, b a b a। उसके बाद हमारे पास b b a a ये एक्सप्रेशन है, और उसके बाद हमारे पास है b a b a b a b a और b, ठीक है। अब हमने इसको डिफाइन करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखिए हर किसी का अपना तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का, मतलब कि वो किस तरीके से आप लोग वे में चलते हैं जो आपको ईजीएस्ट वे लगे। मेरा कुछ और हिसाब का किताब है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको क्लियर होता है तो आप लोग बस देख सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली 2a, तो a हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि वो कह रहा है एग्जैक्टली 2a, यानी कि 2a तो लाजिम आने ही है। तो मैंने क्या किया कि हमने ना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हुए सबसे पहले जो मैं काम किया वो a लिख लिया। अब ये देखिए जो आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, क्या ये हमारा जो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, इनको फॉलो वो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को? तो a बिल्कुल कर रहा है, ये तो हमारा बन गया। अगर यही खाली होता रेगुलर एक्सप्रेशन तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे। अच्छा, उसके बाद लेकिन अब ये देखिए कि a b, नेक्स्ट जो आ गया हमारे स्ट्रिंग वो a b है, तो हमारा वो a b जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ a है, ये अभी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना, आप लोग इसको यहाँ पर साइड पर भी करके बल्कि बना सकते हैं, ठीक है। कि जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो पहले हमने बनाया a, ठीक है, उसने इसको फुलफिल कर दिया, राइट, गुड हो गया। अब a b, सेकंड हमने बनाया a b,
अब अगर हम ए बी बनाते हैं, जैसे ही हम सेकंड स्टेप के लिए बना रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम ना पहले वाले को भी देख लें कि क्या पहले वाला फुलफिल हो रहा है। अगर हम ए और बी बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तो फॉलो हो गया, ओके है, लेकिन ए और ए जो लिखा हुआ है ये अब नहीं बन रहा क्योंकि इसमें बी आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स जो हमने पढ़े थे, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखे हैं, तो हम लोग स्टार यूज़ करते थे, क्लीन स्टार का फंक्शन यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था, जब भी हम ये क्लीन स्टार है, जैसे बी क्लीन स्टार लिखा हुआ है, स्टारिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक या तो नल सेट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, या बी एक दफ़ा आ सकता है, बी 2 दफ़ा आ सकता है, 3 दफ़ा आ सकता है, इस तरह सो ऑन काफ़ी सारी चलता रहेगा इनफिनाइट टाइम्स। अगर हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो स्टूडेंट्स ये ए और बी स्टेरिक ये फॉलो करता है, फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट ऑफ पहले की भी, ए और बी में हम लोग लिख सकते हैं ए और ए, बी की जगह हम लोग नल सेट लिख सकते हैं क्योंकि क्लीन स्टार हमने लगा दिया, तो ए और ए ये भी बन गया। और दूसरी दफ़ा अगर ए और ए बी आएगा तो हम लोगों के पास बी ऑलरेडी है, हम एक दफ़ा बी भी ले सकते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब दूसरे बात, उसके बाद देखिए दो, हर जगह पर 2 ए तो लाजमी आ रहे हैं, ए और ए। अब यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, अब क्या करें, तो हम क्या करते हैं जनाब, बी वैसे ही लिख लिया, ए लिख लिया, बी और ए, ये भी हम अगर कर लें तो क्या होगा, ना हमारा अब ये पहले वाला कंप्लीट हो रहा है, ना ये कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ लास्ट वाला कंप्लीट हो रहा है। या इसी को अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्टेरिक यहाँ पर यूज़ कर देंगे कि यार यहाँ पर स्टेरिक यूज़ कर देते हैं, इस पे भी स्टेरिक यूज़ कर देते हैं कि ए और ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, ठीक है। और हम लोग एक और काम करते हैं कि यहाँ पर भी एक बी डाल के हम लोग स्टेरिक को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शंस आ गई, हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, बी स्टेरिक ए, बी स्टेरिक ए और बी स्टेरिक, इस तरीके का हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। अब ये देखिए कि अगर हम ये बना लें तो क्या ये सब चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, ए और ए इसमें बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये ए और ए बन गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा अगर बने, क्योंकि हम यहाँ पर नल लगा देंगे, ठीक है, स्टेरिक सब पे स्टार लगा हुआ है तो हम सब के ऊपर यहाँ पर नल करके हम लोग ए और ए को ले सकते हैं। उसके बाद ए बी है तो ये भी नल हो गया, ये भी नल हो गया, ए और बी को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बी भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बी ए तो ये बी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला नल हो जाएगा, हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से बी ए ये बी कर सकते हैं हम, ये तो आ ही रहा है तो हम लोग इसको बी को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पर बी स्टार है तो हम लोग लिख सकते हैं बी और बी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ए कर सकते हैं और ये वाला जो बी है उसको हम नल के इक्वल कर सकते हैं और यहाँ पर ए कर सकते हैं, इसको भी नल। तो इस तरीके से हमारा ये बेस्ट है कि हम लोग बी स्टेरिक ए, बी स्टेरिक ए, बी स्टेरिक, तो देखिए इसको हम लोग एग्जैक्ट जो है फिलफिल हो रही है ये हमारी रिक्वायरमेंट, तो ये हमारा इसका पूरा एक्सप्रेशन बन गया। तो ये हमारे पास ये इसको हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो है, आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्कुल अच्छे से समझ लें और क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद बी एंड एंड विद बी, तो क्या होगा? क्वेश्चन देखिएगा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद बी एंड ऑल्सो ऑन बी, ठीक है, स्टार्ट में भी बी हो और एंड में भी हो, और हमारे पास ये 2 ही जो अल्फ़ाबेट्स
ए एन बी। अब इसके डिस्क्रिप्टिव वे में अगर लिखें तो कौन कौन से हमारे पास है, बी और बी लिख दें, और हम देखें कि यदि बी ए बी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बी 2 टाइम्स बी भी ए से आ सकता है। उसके बाद बी बी ए लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर इस तरीके से जो भी सो ऑन आप बना सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई भी आप लोग अपनी मर्जी का भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक होगा कि नहीं होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, जनरेट करते हैं। सबसे पहले वही बात जो एक तरीका एक है कि यदि स्टार्ट हो रहा है बी से, एंड हो रहा है बी पे, मतलब कि स्टार्टिंग भी बी है, एंड भी बी है, तो मैं क्या करता हूँ कि बी लिख दिया स्टार्ट में, एंड में भी बी लिख दिया, ठीक है। या आप बेशक ऐसे लिख दें स्टार्ट बी, लेकिन हमें लगता है, हमें पता है वो देखने से कि यार सेंटर में भी कोई ना कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि कंडीशन जो है एक लैंग्वेज की हमारे पास कंडीशन यही है कि भाई स्टार्ट में भी बी होगा और एंड में भी बी होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बी और बी लिख दिया। अब मतलब ये हुआ कि सेंटर में कुछ भी आ सकता है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो फिल हो गई, बी और बी, बी और बी, इसका जनाब यार बी और बी आ गया, हाँ जी ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद बी ए बी, सेकेंड में हमारे पास हम लिख सकते हैं यार बी ए बी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। लेकिन अगर देखा जाए जब बी ए बी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, अगर मशीन ने बी ए बी जनरेट कराया तो ओके है, लेकिन बी और बी, खाली बी बी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, ए के ऊपर स्टेरिक डाल के देख लेते हैं कि यार हाँ बी ए बी, अब ये जनाब वाला ये भी फुलफिल हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब उसके बाद बी ए बी 2 टाइम्स, तब भी ये फुलफिल करता है, तब भी हमारा काम सही जा रहा है। लेकिन अब आगे कंडीशन ये हो सकता है कि सेंटर में तो कुछ भी आ सकता है, या बी आ सकता है या ए भी आ सकता है, ठीक है। या इसको यहाँ से बी ए है या ए बी आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है, 2 टाइम्स ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है। इस तरह आप लोग अपनी मर्जी का भी कोई भी चूज़ कर लीजिए। तो जो फाइनल वो हमारा बनेगा, जो हमें समझ आती है। अब देखिए अगर हम बात करें बी स्टार्ट बी एंड में, हम ए प्लस बी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी ए आ रहा है सेंटर में, कभी बी आ रहा है, और हम ये जानते हैं, और एंड फंक्शन को हम लोग ये जानते हैं कि प्लस है इसके अंदर, तो इसके अंदर मतलब ये है कि या ये आएगा या वो आएगा, या ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर जब तक हमारे पास इसमें स्टेरिक नहीं लगा हुआ, स्टार क्लीन स्टार फंक्शन नहीं लगा हुआ, तो हम लोग इसको बार में रिपीट नहीं कर सकते। अब हमारे पास फाइनल में ये आ गया कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन जिस तरह का मर्जी हो, जिसके सेंटर स्टार्ट बी एंड बी, ये वाला देखें बी एंड में बी, सेंटर में कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी 1 टाइम्स आ सकता है, कभी 2 टाइम्स आ सकता है, कभी बार बार रिपीट हो सकता है, जितनी मर्जी बार रिपीट हो सकता है। तो ये हमारा फाइनल बन गया, ठीक है, ये हमारा। तो हमारे पास ये देखिए एक और क्वेश्चन, और उसके बाद हम इसको अभी रोक देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर भी, आपके ग्रुप के ऊपर क्लास, तो आप लोगों ने वो परफॉर्म करनी है, और जो चीज़ समझना है वो फिर आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन डबल बी। अब यहाँ पर जब स्टार्ट में एक एग्जाम्पल ली थी, उसके अंदर था डबल ए आ रहा है, 2a आ रहा है। बेसिकली वो क्या था, उसके अंदर हमारे पास 2a आ रहा था, वो चाहे इधर आ सकता है, बीच में उसके कोई भी वर्ड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट था कि बस हमारे पास हमने ये देखना है 2 बार a आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर डबल b आ रहा है, मतलब कि पावर ऑफ 2 इस पर लगा हुआ है। तो हम ये जो डबल b है वो हमेशा साथ ही आएगा, ठीक है, इसमें और उसमें ये फ़र्क है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में इसके स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे जो दिए हुए, उसमें देखिए कि बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं कुछ और, बी ए कर सकते हैं, ठीक है, और बी, या इस तरीके के आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन अब कैसे बनेगा, सबसे पहले वही बात कि डबल बी आ रहा है, हम लोग सबसे पहले डबल बी को लिख देंगे। अब उसके बाद आगे देखिए ए पहले आ गया,
ए बाद में आ गया, बी बाद में आ गया, ए इधर आ गया, बी आ गया, फिर ए आ गया, इस तरह की सो ऑन। ये हमारे कुछ भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं जो कि स्ट्रिंग बनाएंगे। अल्फ़ाबेट्स मिलके आपस में क्या बनेंगे, कॉन्केटिनेशन करके स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो हम लोग सिंपल इज दैट कि बी जैसे ही हमने लिखा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे जो जल्दी जल्दी क्विक करने का, ऐसा ऐसा हम क्विक वे में जाएंगे। तो पहले भी ए आ रहा है, फिर बाद में ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी कुछ भी आ रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि हम ए प्लस बी स्टैक कर सकते हैं। हमारे बाद में आने वाली कोई भी वैल्यू होगी, चाहे ए जो है 3 बार आ जाए, 4 बार, 10 बार आ जाए, कोई हमें परवाह नहीं है। हम लोग अगर ए प्लस बी का होल का क्लीन स्टार लिख दिया, इसी तरीके से स्टार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। ओके हो गया, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का था। अभी आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं दे देता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि इफ़ अगर हम लिखें, मैं आपको लिख देता हूँ, दो क्वेश्चंस हैं सिर्फ एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग वो करें और उसके बाद मुझे बताइएगा। अगर समझ नहीं आते तो नेक्स्ट में वो भी आपको क्लियर करा देंगे। कि एक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हमारे पास इफ अल्फ़ाबेट 0 और 1 है, ठीक है। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज 3। अब हमने ऐसी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज 3, यानी इससे 3 ही बनते हों। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना बात को, कि 1 0 1 बन सकता है, 0 0 1 बन सकता है, ये 3 ही बनते हों। कुछ भी आप सैंपल्स का ले लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो ये आपके 1 हो गया पहला एक। सेकंड में आप लोग देखिए, इसी से रेलिवेंट है कि अगर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग हुज थर्ड लेटर इज बी। इफ हमारे पास, अगर हमारे पास ए और बी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो थर्ड होगा किसी भी स्ट्रिंग का, हाँ, एनी स्ट्रिंग्स इन विच थर्ड जो अल्फाबेट्स होगा इट शुड बी बी, तो वो बी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट भी है। ये 2 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, आप लोग इसको कीजिएगा। तो इस वीक में हमारा जो है ये टॉपिक जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम फाइनाइट ऑटोमेटा करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में मैं आपको सिर्फ इंट्रो में यही बता दूं कि वो जिस तरीके से उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, वो हमारे पास एक डायग्राम की हम शक्ल में, यानी कि अपने जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, उसको दिखाते हैं। तो दैट इज़ फॉर टुडे। और आप लोग इसको लाजमी सॉल्व करें और मुझे इसका बताइएगा कि आप लोगों से सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ताकि फिर हम आगे फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करें। थैंक यू।